नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे रीट लेवल 1 साइकोलॉजी पेपर। ये टोटल 30 प्रश्न हैं। आप इन्हें करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हुए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, बालक के चिंतन का गणितीकरण। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ पर पारितोषिक और दंड की बात हो रही है, तो राइट आंसर रहेगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। किसका था ये? स्किनर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, कल्पना। नेक्स्ट है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो यहाँ पे रहेगा राइट आंसर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है 5, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो यहाँ पर रहेगा किशोरावस्था, बी। 6 है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो यहाँ पर रहेगा सी, अभिभावक बालक संबंध। ये जैविक कारक नहीं है। नेक्स्ट है, डाउन संलक्षण का कारण है। तो यहाँ पर त्रिगुण सूत्रता 21 और XY गुणसूत्र C, इन दोनों में से एक बोर्ड मान सकती है। तो ये डाउट क्वेश्चन है, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है। इन दोनों में से बोर्ड क्या मानता है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व संहिता की अवधारणा से आशय है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, प्राप्तांकों की बारंबारता। 9, कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर रहेगा MMPI के प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर रहेगा ए, हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास की किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यहाँ पर एक सा रहता है, विकास का जो क्रम है वो एक सा रहता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगर आपने सतत विकास सिद्धांत किया तो ये गलत है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो अंतिम अवस्था है यहाँ पर बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी के जनक। ये प्रश्न लेवल 2 साइको में भी आया है और लेवल 1 साइको में भी आया है। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए, ग्रेगर मेंडल। दो प्रश्न ऐसे हैं जो लेवल 1 और 2 दोनों में आए थे, एक तो केटल से संबंधित और एक ये मेंडल से संबंधित। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा बी, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो यहाँ पर होता है MA/CA × 100। तो MA यहाँ पे कितना है 12, तो यहाँ पे होगा 12/10 × 100। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 120, यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, यहाँ पर अध्यापन शैली। 17, RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 40:1। 18 है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या फिर नैदानिक मूल्यांकन का। तो यहाँ पे मध्यावधि परीक्षा पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग वंशानुगत है? SDHD। यहाँ पर बी और जो सी ऑप्शन है ये दोनों ही डाउटफुल है, क्योंकि ये दोनों ही जो रोग है ये वंशानुगत हैं। SDHD पर तो क्या है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये दोनों वंशानुगत हैं, तो इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? बुद्धि का निष्पादन परीक्षण पूछा है तो राइट आंसर रहेगा ए, भाटिया बैटरी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है धीमे सीखने वाले बालकों के लिए, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 22, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर रहेगा बी, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। 23, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर यशपाल, सी यहाँ पर सही रहेगा। 24, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो यह 6 से 14, डी यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो यहाँ पर ए हो जाएगा, प्यास, भूख, नींद सभी दैहिक है यानी शारीरिक है, बाकी उपलब्धि यहाँ पर नहीं है, इसलिए राइट आंसर रहेगा ए। 26, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है? तो राइट आंसर रहेगा डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है, रेमन केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? ये लेवल 2 में भी था, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, 16। नेक्स्ट है 28, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। ये करूं या वो करूं, इसमें फंस जाता है व्यक्ति, उसे द्वंद्व कहते हैं। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा डी, क्रियात्मक अनुसंधान। ओके फ्रेंड्स, इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। धन्यवाद।